श्री कृष्णा। मेरे सभी बहन भाइयों के लिए कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज देखो मेरे ना घर का सारा काम पड़ा है। मेरे बच्चे वगैरह तो सभी स्कूल चले गए हैं। मेरे हस्बैंड की 2 फीडिंग भी हो गई हैं। मैंने उनके लिए 2 फीडिंग कराती हैं और उनकी 2 बार की जो दवा होती है ना वो भी मैंने उनके लिए दे दी है। बाकी की देखो ये सारा का सारा काम मेरा ऐसे फैला पड़ा है। अभी झाड़ू भी नहीं लगी है तो मैं काम करने का तरीका ना थोड़ा ऐसे चेंज कर देती हूँ। जब मैं सुबह को उठती हूँ तो सबसे पहले अपने हस्बैंड के लिए दवा देती हूँ और दवा देने के बाद में फिर उन्हें एक फीडिंग कराती हूँ 6 बजे। फीडिंग कराने के बाद में फिर मैं सिर्फ 2 जगह झाड़ू लगाती हूँ। तो ये मेरा पूजा वाला कमरा है, मैं इसमें झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं अपने लड्डू गोपाल को भी उठाती हूँ और उसके बाद में लगाती हूँ अपनी किचन में झाड़ू। ये मेरी किचन है तो इसमें झाड़ू लगा देती हूँ। बाकी के पूरा घर ऐसे ही पड़ा रहता है मेरा। मैं देखती हूँ क्योंकि मुझे सुबह ही सुबह बच्चों को भी देखना होता है, उन्हें स्कूल भेजती हूँ मैं। तो सुबह को जब मैं उन्हें तैयार करके स्कूल भेज देती हूँ ना, जब मैं जाके कहीं फिर अपने घर का काम करती हूँ उसमें वीडियो भी देखती हूँ क्योंकि वीडियो नहीं डालूँगी तो अपना खर्चा कैसे चलेगा, है ना। सब कुछ देखना पड़ता है मुझे, हर चीज़ देखनी, बच्चों को अभी तैयार करके मैंने स्कूल भेजा है तो उधर दीदी से लंच लगा देती है मेरी। वो उधर होके जाते हैं तो उधर से दीदी लंच बना देती हैं। खाना मैं नहीं बनाती हूँ, दीदी ही बनाती हैं। तो उसके बाद फिर इनकी दवा रहती है 2 बार। सबसे पहले एक तो मैं दवा दे ही देती हूँ, फिर 9 बजे की भी एक दवा रहती है। फिर उसके बाद में सबसे बाद में जब बच्चे चले जाते हैं ना स्कूल, उसके बाद में फिर अपनी चाय वगैरह जो है बाद में पीती हूँ। जब दिखती हूँ ना कि हाँ मैं फ्री हो गई, बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, तो उसके बाद मैं पीती हूँ फिर चाय। उसके बाद में फिर मैं वीडियो एडिट करती हूँ अपनी। वीडियो एडिट करने के बाद में वैसे ज़्यादातर मैं रात को एडिट करती हूँ, तो आधी तो मैं रात में कर लेती हूँ और आधी वीडियो फिर मैं जिस दिन डालती हूँ उस दिन करती हूँ। मतलब दोनों दिन करती हूँ आधी आधी, क्योंकि टाइम लगता है एडिट करने में भी। मुझे ही पता बस मैं कैसे कैसे करती हूँ, क्योंकि अगर वीडियो नहीं डालूँगी तो बस ज़िंदगी ही कुछ भी नहीं है। कैसे अपना सब कुछ करूँगी मैं? तो ये करना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और ये भी मेरे लिए एक जॉब है जिसमें आप सब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट और सहयोग दे रहे हो। तो मैं बस आप सबकी बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ, जो भगवान मैं शायद कभी नहीं उतार पाऊँगी, कभी भी नहीं। और मेरे हस्बैंड भी ठीक हो जाएंगे और मेरे बच्चों की लाइफ भी सब कुछ ठीक हो जाएगी और उस सब का कारण आप ही हो। आप सबकी वजह से ये सब आज। हाँ बोलिए, जय श्री कृष्णा बोलोगे? बोलो लड्डू, अभी तो बोल दिया करो, बोलो जल्दी। अरे बोल दो, अरे बोल दो। टीका नहीं छूटा अभी तक, है ना। टीका नहीं छोड़ता। इनको टीका लगाने के भी बहुत ज़्यादा शौक था। मेरी एक लिपस्टिक थी और जैसे बजरंगबली पे जो चोला चढ़ाया जाता है ना, उस वाले कलर की थी, ऑरेंज कलर की थी वो। कुछ हमेशा उससे टीका लगा लिया करते थे। मतलब इनको शौक था इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा। बस आज ऐसे ही है तो इसीलिए मैं, आपने भी देखा होगा, ज़्यादातर पूजा करने के बाद में ना इनके मैं टीका लगा देती हूँ। कुछ दिनों से नहीं लगाया ना, लेकिन ज़्यादातर आपको इनके टीका लगा हुआ मिलेगा। मैं इनके टीका लगा देती हूँ क्योंकि इनको भी बहुत पसंद था और भगवान जी का है जो आशीर्वाद होता है। तो बस ऐसे ही है, बस आप सबकी दुआ से सब कुछ ठीक हो जाए। और आज मैंने थेरेपी वाले सर से की है रिक्वेस्ट, तो शायद वो आ जाए। मैंने बोला था कि सर जब आप उनके ही कहने से हमने वॉकर मंगाया है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कम से कम उसे लगाना तो बता जाओ, हमें तो कुछ भी नहीं आता है उसमें। एक बार खड़ा करना हमें सिखा दो, उसके बाद फिर देखते हैं कैसे क्या होगा। तो बोल तो दिया है उन्होंने, आ जाएंगे आज। तो देखना आप सभी, और आप सभी एक बार उनसे बोल देना कि वो आ जाए। बेटी का एग्ज़ाम था, मतलब उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसके मार्क्स मिले थे। उसकी जो टीचर है उन्होंने डायरी में लिख दिए थे कि अपनी मम्मी को दिखा देना। तो ऐसे आके मुझे दिखा रही थी, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और मुझसे कह रही थी, मम्मी आपने बोला था कि अगर मैं फर्स्ट आऊँगी तो आप मुझे फ़ोन दिलवाओगी। तो मुझसे कह रही थी मुझे आईफोन दिलवा दो। अब बच्चे को जानते तो है नहीं है, बस ऐसे ही है, क्या करें। आईफोन मांग रही थी कि मम्मी मैं पास हो गई हूँ, मुझे आईफोन दिलवा दे। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अपने पापा से बात करो, तुम अपने पापा को भी दिखाओ अपना जो लेके आए हो, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है ना, मैं हमेशा बच्चों से इनसे बात करवाती रहती हूँ क्योंकि उसका एक अलग ही फ़र्क पड़ता है। मुझे लगता है कि शायद कुछ हो जाए क्योंकि बच्चों से अलग ही फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने कहा अपने पापा को भी दिखाओगे, देखो पापा मेरे इतने मार्क्स आए हैं। तो उसने बात की तो आप देखिए कि उनका किस तरह का बिहेव था, मतलब वो जैसे बात कर रही थी अपने पापा से। तो आप खुद भी देखिए, सब कुछ बहुत अच्छा, मतलब खुश हो रहे थे वो भी देख देख के। ऐसे लग रहा था जैसे मतलब बेटी ऐसे दिखा रही है अपने मार्क्स, तो कितना ज़्यादा खुश हो रही थी। देखो नैन्सी ने डायरी में लिख दिया
यहाँ हो गया मेरा सारा काम ख़त्म। ये चादर भी ऐसे ना ही धोती हूँ ना तो गंदी लगती है, और ये जो तख्त है ना इस पे भी जब पेंट हुआ था तो उसके कुछ छींटे से पड़ गए थे, तो गंदा लगता है बिना चादर। ये देखो आ गए हैं थेरेपी वाले सर, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे आए हैं, और आप सभी ने समझा दो, इन्हें इतनी ज़्यादा खुशामद न करवाए करें, किसी की ज़िंदगी का मामला है। आ तो गए बेचारे रिक्वेस्ट करने पे। अब सर करेंगे इधर थेरेपी, तो चादर वगैरह है, जब ये थोड़े मैं इन्हें फ्रेश कराती हूँ ना तो एक तरफ कर देती हूँ, तो ये बिस्तर में इनका हटा दूँगी जिससे कि अच्छे से इनकी थेरेपी भी हो जाए, वरना डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आधा बिस्तर वैसे हो रहा था, और इनके जो भी तकिया वगैरह हैं वो सब भी हटा दूँगी। मैं इनकी ज़्यादातर पास में ही रखती हूँ, ऐसे चेयर पे रखती हूँ, इनकी खाट पे नहीं रखती, खाट तो इनकी खाली रहती है, क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी देर पे ही इन तकियाओं को लगाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि खाना वगैरह देती हूँ। सुबह को तो दवा देती हूँ जब भी लगाना, खाना खिलाना जब भी लगाना, तो कभी कभी तो मैं लगे रहने देती हूँ, क्योंकि सुबह तो कंटिन्यू सा हो जाता है, 1-1 घंटे पे दवाई भी देती हूँ, खाना भी देती हूँ। उसके बाद 2 बजे, सॉरी 2 नहीं 12 बजे के बाद में फिर 2-2 घंटे पे ही लगता है, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ फीडिंग रह जाती है, उसके बाद फिर शाम को ही दवा होती है, तो मैं हटा देती हूँ फिर तो ये सारी चीज़ें। तो अब देखो अब इनकी होगी थेरेपी, तो मतलब सर ये वाले सही करते हैं, वो वाले भी ये ऐसे तो ठीक ही कर रहे थे, बेकार नहीं कर रहे थे इतनी ज़्यादा, मतलब सही कर रहे थे। अब थेरेपिस्ट हैं तो करेंगे, बस ये है कि ये मतलब इनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, वो अभी नए थे। वैसे भी मतलब इनको हो गए शायद 10-12 साल से कर रहे हैं, और मुझे पता नहीं है ज़्यादा, बस इतना तो पता ही है, क्योंकि इनका पहले झाझर में सेंटर था तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब इन्होंने सेंटर चेंज कर दिया है ना, ये इन्होंने झाझर वाला सेंटर बंद करके अब ये इन्होंने बुलंदशहर में ही अपना सेंटर खोल लिया है, क्योंकि ये कह रहे थे 2 जगह बैठने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए अब मैंने बुलंदशहर में ही चलाता हूँ। मैं 2 जगह एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ इनकी बीवी हैं वो भी नहीं बैठ पाती हैं, अगर वो बैठ जाएंगी तो फिर क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर ऐसे ही है बस। मेरे हस्बैंड की कैसे भी थेरेपी हो जाए, तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की थी कि सर आ जाइए आप प्लीज़, तो सर आ गए हैं। वही है, देखो हाथ बेचारे का बांधना पड़ रहा है, क्योंकि ये करने नहीं देते हैं, इस वाले हाथ से बहुत ज़्यादा खींचते हैं, बहुत ही ज़्यादा, और थेरेपी है इनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। मैं तो इनकी कर भी नहीं पाती हूँ बिल्कुल भी, वैसी मशीन वगैरह लगा देती हूँ, लेकिन हाथ पैर ये मुझे नहीं मोड़ने देते, ताकत लगाते हैं बहुत ज़्यादा। अब तो चले